दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को अंततः 17 महीने बाद जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को यह जमानत मिली है सशर्त, यानी कि कुछ शर्तों के साथ मनीष को यह जमानत मिली है और जिसमें मनीष को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। सिसोदिया को जमानत देने के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी भावुक हो गई और बीजेपी ने यह कहा है कि ठीक है, जमानत हमने मिल गई है, अदालत ने दे दी है, लेकिन मनीष सिसोदिया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो दोष मुक्त हो गए हैं। आरोप उन पर रहेंगे, हम उन्हें दोषी मानते हैं और हम ये बताते रहेंगे। आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है, मिठाई खिलाई जा रही है, संजय सिंह अधिक खुश हैं। अब शर्तें क्या क्या लगाई हैं, देखिए, तर्क बेल नियम जेल अपवाद हैं, लेकिन शर्त यह कि आप पासपोर्ट जमा कर दीजिए, यानी कि देश से बाहर आप नहीं जा सकते, आपको थाने में हाजिरी लगानी होगी। अब तर्क यह भी दिया गया कि तेजी से सुनवाई हक है, हमारा अधिकार है। सिसोदिया के कारण से देरी नहीं हुई, यह भी तर्क दिया गया। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत मनीष सिसोदिया को दी गई है। पासपोर्ट जमा कराना होगा, थाने में हाजिरी लगानी होगी, बताना होगा थाने में जाकर कि मैं यहीं पर हूं, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूं। और केजरीवाल के सबसे विश्वस्त हैं मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी बनने से पहले से वो उनके साथ हैं। सरकारी कामकाज का मनीष सिसोदिया को जबरदस्त अनुभव है, आम आदमी पार्टी पर उनकी जबरदस्त पकड़ है और अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा चेहरा वही है। पार्टी कैडर का हौसला इससे बढ़ेगा उनको जमानत मिलने के बाद। और 6 महीने बाद संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें जमानत मिली थी। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री को जमानत मिली है। तो क्या अब ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जमानत मिलेगी? तो दिल्ली की मंत्री आतिशी जमानत मिलने के बाद, जमानत की खबर सुनने के बाद किस तरह से भावुक हुई हैं, हम आपको दिखाते हैं। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? और आपने हमारे मुखिया को जो बिना किसी आधार के जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल जी को, उसका जवाब कौन देगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने पे तुले हुए हैं, बर्बाद करने पे तुले हुए हैं?
मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है देश के न्याय व्यवस्था की, लोकतंत्र की, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग सर झुका के नमन करते हैं। हम कोर्ट के निर्णय पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, लेकिन जमानत कब हुई? 17 महीने बाद। और जमानत कभी भी आपके आरोप से मुक्ति नहीं है। जमानत एक कुछ समय की राहत है जहां आप जेल से अलग रह के बाहर अपने घर में रह सकते हैं। बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान करती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे।